ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बता रहे किस तरीके से चीते जो है भारत की धरती पर आ गए। जब ये फ्लाइट जो चीतों को लेकर आसमान में आ रही थी तो दिल से आवाज निकल रही थी, देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, जिसका इंतजार सभी को था। और जब ये चीते भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं तो इंतजार खत्म हो गया और अब कहा जा रहा है वेलकम बैक। जी हाँ, रीइंट्रोडक्शन हुआ है भारत के साथ इन चीतों का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि चीते नामीबिया से भारत लाए जा चुके हैं और कुछ ही देर में कूनो नेशनल पार्क पहुंचने वाले हैं ये चीते। एयर इंडिया के स्पेशल चॉपर से जो है इनको ले जाया जाएगा ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क। दूरी जो है ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क की 120 किलोमीटर की है और 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। नजारा बेहद अद्भुत होगा। इन चीतों की बात करते हैं तो 70 साल बाद ये चीते जो है एक बार फिर से भारत की जमीन पर दिखाई देंगे। अब थोड़ी बात आपको कूनो नेशनल पार्क की भी बता देते हैं। कूनो नेशनल पार्क में आपको बाघ भी देखने को मिलेगा, लेपर्ड भी देखने को मिलेगा, चीते भी देखने को मिलेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत कोशिश की थी कि जो गिर के अंदर लायन है वो भी लाए जाएं, यहाँ पर बसाया जाए, लेकिन गुजरात सरकार ने इसकी इजाजत नहीं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तैयारी लगातार चल रही है, जगह जगह से बधाई चल रही है। कल जब समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो भी पुतिन ने कहा था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि कल आपका जन्मदिन है लेकिन बधाई मैं आपको कल ही दूंगा। हमारे रशियन कल्चर में बधाई एडवांस में नहीं दी जाती। तो लगातार आपको बता रहे हैं। अब आपको बात सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि उनका क्या कुछ कहना है, वो कितने उत्साहित है जब कूनो की धरती पर ये चीते पहुंचे हैं। कूनो में जो है रफ्तार का ये बादशाह दिखाई देगा दौड़ता हुआ, तो कितना गर्व महसूस होगा मध्य प्रदेश की जनता को, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये। और लगातार आपको बता रहे किस तरीके से चीतों को वापस लाने की पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल हुई है। एक आखिरी पड़ाव पहुंचा है कूनो पहुंचने का, जिसको चीते पार कर लेंगे तो चीतों को कहा जाता है, जब भी कोई बढ़िया काम करता है कि हम कहते हैं शाबाश चीते। तो ये चीते जो कि हमारी सिर्फ कहावतों में रह गए थे, जो तस्वीरों में रह गए थे, जिनकी सिर्फ हम शिकार की हुई तस्वीरों में उनकी बॉडीज को देखते थे, लेकिन अब ये चीते हमें रफ्तार के साथ कूनो में दौड़ते नजर आएंगे। ब्रजेश जो है हमारे सहयोगी लगातार कूनो के गेट से ही मौजूद है, लगातार पहली तस्वीर देख रहे हैं। ब्रजेश, क्या हलचल वहां पर है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए कूनो के एंट्री गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सैसईपुरा ये गांव है और गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इंतजार है, लंबे वक्त से इंतजार चीतों का था और वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और यही वजह है कि लोग जो हैं आसपास के वो भी यहाँ आकर जमा है। देखिए छोटी छोटी नुक्कड़ की दुकानों पर लोग बैठे हैं कि किसी तरह एक दीदार हो जाए चीतों का। लेकिन शायद कम लोगों को पता है कि चीते हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि बाय रोड इसी गेट से चीते जाएंगे, तो उनका दीदार करने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। तस्वीरें काफी देखिए उत्साह करने वाली हैं। काफी भीड़ भाड़ गाँव में जैसा माहौल नहीं रहता अमूमन, लेकिन काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं चीतों को देखने के लिए और लोगों में काफी खुशी है। देखिए सैसईपुरा गाँव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। काफी संख्या में गाँव जो लोग हैं, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, आसपास की छतों पर बैठे हुए हैं, पूरा नजारा ले रहे हैं और चेहरे पर खुशी देखिए। बात करते हैं हम इनसे। आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आपने कभी पहले चीते देखे हैं? देखिए, आप ये बताइए, कई सालों बाद यहाँ चीते आ रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? चीते ही कहेंगे। आपका क्या विचार है इनके बारे में? यही विचार है कि बहुत अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत शुभ की बात है। हम चीते देखेंगे, लोग भी आएंगे देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने जो बहुत बेस्ट काम किया है।
तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये कहना है। आप बताइए सर, ये जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, खासतौर से आपके इलाके को मिले है, कूनों को मिली है, इसको लेकर गांव वाले आसपास के लोगों में कितना उत्साह है, क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं चीते आएंगे, हम देख लें, सब लोग देखेंगे। देखिए, आप बताइए, आप अभी कह रहे थे रोजगार बढ़ेंगे, किस तरह की आपको संभावनाएं नजर आती हैं? जी रोजगार तो बढ़ेगा सर, जो बाहरी लोग आएंगे तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, वो तो रोजगार बढ़ेगा। जो बेरोजगार बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, वो फिर रहे हैं बेरोजगार, तो कहीं ना कहीं गुमटी रखे, चाय भी वो चाय पानी जो भी नाश्ता वगैरह है। पर्यटक आएंगे बड़ी संख्या में, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या बदलाव अब इस इलाके का होगा? जी सर बिल्कुल, जो हमारे 27 साल पहले गांव उठे थे, उन्होंने जो दर्द झेला था उसका हमें फायदा मिलने जा रहा है, और जरूर हमारा रोजगार, हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, आगे हमारी पीढ़ी को और रोजगार मिलेगा। और जो 70 साल मोदी जी अपने जन्मदिन पर हमें तोहफा दे रहे हैं, वो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी जो जन्मदिन का तोहफा इनको दे रहे हैं, वो बड़ी खुशी की बात है। एक बात और उन्होंने खास बताई है कि जिन गांव को शिफ्ट किया गया था चीतों को बसाने के लिए, बाघ को बसाने के लिए, वो अब दर्द इनको नहीं है। इनको खुशी इस बात की है कि जो चीते हैं वो यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में, एक बड़े केंद्र के रूप में, आकर्षण के ये जो पूरा इलाका है ये विकसित होने वाला है। और यहाँ जब चीते पहुंच जाएंगे तो साउथ अफ्रीका लोगों को चीते देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में कूनो वो पहुंच सकते हैं और कूनों में चीतों का दीदार कर सकते हैं। देखिए, होर्डिंग लगाए गए हैं, बैनर पोस्टरों से पूरा इलाका पटा पड़ा है, काफी हाई सिक्योरिटी यहाँ की गई है, अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, यहीं तक मीडिया अलाउ की गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर से जो है तमाम चीते वो कूनों की धरती पर लैंड होंगे, और इसके बाद 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनों पहुंचेंगे, और कूनों पहुंच करके पीएम जो है वो बटन दबाकर इन तमाम चीतों को अपने अपने बाड़ों में छोड़ेंगे। जी, तो जनता को लगातार बता दें कि चिनूक MI हेलीकॉप्टर से, एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से ब्रिजेश जानकारी दे रहे हैं, 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें से एक पर जो है वो चीते उतरेंगे। बाकी अगर ब्रिजेश बात करते हैं, आज के जो हमारे स्पॉटलाइट हैं, आज के जो हमारे VVIP गेस्ट हैं, वो हमारे जो चीते हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कूनों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां जो है अब कर ली गई हैं, आखिरी के कुछ पल बचे हुए हैं, सरगर्मियां कैसे देखी जा रही हैं, क्योंकि आप बता रहे लोगों में काफी उत्साह है, किस तरह की तैयारी है ताकि जो है इन चीतों को देखने के लिए जो भीड़ लग रही है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी तैयारियां हैं, उत्साह है, खुशी का माहौल है। और तैयारियों की हम बात करें तो कूनो नेशनल पार्क के भीतर एक 10 फीट का मंच बनाया गया है। उस मंच के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। मंच के ठीक नीचे 3 पिंजरों में अलग अलग जो चीते हैं, 8 चीते वो रखे गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:02 पर बटन दबाएंगे, और बटन दबाते ही जो पीछे की तरफ जो पिंजरे हैं उनका पिछला दरवाजा जो है वो खुलेगा, और बाड़ों की तरफ रवाना होंगे चीते। कूनों की धरती पर चीते पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ ही देर का, कुछ ही पलों का, कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है। लोग काफी उत्साहित हैं, और ये जो देख रहे हैं आप बसें, ये प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जा रही हैं। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी कार्यक्रम तो इसके बाद रहने वाला है, उसकी भी भव्य तैयारियां हैं। आज 3 घंटे लगभग प्रधानमंत्री यहाँ कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं? ब्रिजेश, ये भी जानना चाहेंगे। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9:40 पर उनका वहां पहुंचने का कार्यक्रम था। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने समय पर, कितने बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, देखिए हालांकि फ्लाइट जो है चीतों की वो काफ़ी देरी से लैंड हुई है। इसमें नामीबिया से फ्लाइट को निकलने में काफ़ी देरी हुई, जिसकी वजह से लगभग 45 मिनट कार्यक्रम डिले है। लेकिन अगर चीतों की एंट्री तो डिले हुई है, लेकिन अगर हम बात करें कार्यक्रम की, तो अभी तक कार्यक्रम के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ टाइमिंग को जरूर शॉर्ट किया गया है। जो बीच की टाइमिंग थी, जो चीतों के चेकअप का टाइम था, जो उनको विशेष विमान से निकालकर हेलीकॉप्टर में सेना के जिससे वो कूनो पहुंचेंगे उसमें रखने में जो टाइमिंग थी, रेस्ट टाइम था, उसको थोड़ा कम किया गया।
गया है और अभी अमूमन यही लग रहा है कि जो पहले से तय कार्यक्रम था उसी तय कार्यक्रम के मुताबिक ठीक 11 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर चीतों को यहाँ रवाना करेंगे। और थोड़ी देर में, अभी 9 बजे का टाइम था लेकिन 9:10 हो रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर में 10 मिनट के भीतर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चीतों को लेकर कूनो की तरफ रवाना हो जाएंगे और इसके बाद चीते पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तय समय पर कार्यक्रम है, वो ठीक 10:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से अन्य नेताओं के साथ, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ और दूसरे नेताओं के साथ ठीक 11:15 बजे कूनो पहुंच जाएंगे और 11 बजे चीतों को छोड़ा जाएगा। साथ ही 11:15 बजे तक वो कूनो में रुकने वाले हैं। इसके बाद जंगल की तस्वीर दिखाइए दर्शकों को, एक बार फिर से बता दें कि अगर हम इस बिग कैट की बात करते हैं तो ये बिग कैट दहाड़ती नहीं है, घुर्राती है। रफ्तार में इसका कोई सानी नहीं है, कोई इसे पछाड़ नहीं सकता और इसका स्वभाव बाकी बिग कैट की तरह भी जंगली होता है, यानी कि दहाड़ती नहीं है शेर की तरह, ये घुर्राती है बिल्ली की तरह। इसका जो है आपको बता दें कि जो शिकार करने का तरीका है वो बाकी सभी जो है इस फैमिली के जितनी भी बिग कैट होती है, चाहे लायन की बात करें, शेर की बात करें, लेपर्ड की बात करें, इनके जैसा व्यवहार होता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इनके व्यवहार की, 1948 में आखिरी बार चीते को देखा गया था और 1952 में ऑफिशियली इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो किताबों और कहावतों में था वो चीता फिर से दिखाई देगा। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देर रहना पसंद करता है। ब्रिजेश, आपके पास ये भी आने के जानना चाहूंगी कि अगर कूनो नेशनल पार्क के हम पूरे एनवायरनमेंट की बात करते हैं किस तरह का है, क्योंकि ज्यादातर जो अगर बात करते हैं हम लेपर्ड की हो या चीतों की हो, ये ज्यादातर ऊंची जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अगर लेपर्ड की बात कहूं, मैंने लेपर्ड देखा है, वो किसी बड़े से पेड़ के ऊपर टहनी पर बैठा हुआ था। अगर बात चीतों की करते हैं तो चीते भी जो है ऊंची पहाड़ी पर रहना पसंद करते हैं। तो अगर वहां की बात करें कूनो नेशनल पार्क की, तो वहां का एनवायरनमेंट किस तरह का है, कितनी जल्दी अपने आप को ढाल सकते हैं वहां के एनवायरनमेंट में चीते? बिल्कुल, देखिए कैट परिवार का सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे फुर्तीला जानवर है चीता। और चीते ये वही जंगल है, देखिए ये वही जंगल है, कूनो के रिजर्व जंगल है जिनमें चीतों की जो गुर्राहट है वो सुनाई देती थी कभी एक वक्त में और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ चीते होते थे। जैसा यहाँ के बुजुर्गों ने भी बताया कि उन्होंने भी कभी एक जमाने में चीतों को देखा है, लेकिन धीरे धीरे चीते जो है वो विलुप्त होते गए और अब एक बार दूसरी बार ये मौका आया है कि यहाँ दोबारा से चीतों की राजशाही गुर्राहट जो है वो देखी जाएगी। रफ्तार में कोई सामी नहीं है, दूसरे जानवरों की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि चीतल, सियार और दूसरे जानवर, बंदर की बात करें तो काफी संख्या में इस जंगल में पहले से मौजूद है और यही वजह रही कि चीतों को लाने के लिए कूनो को चुना गया। हालांकि दूसरे जगहों से, दूसरे नेशनल पार्क से कुछ चीतलों को जरूर यहाँ लाया जा रहा है। करीब 250 चीतलों की डिमांड यहाँ उनके भोजन के लिए की गई थी, जिसमें से कुछ जो चीतल हैं उनको अभी लाया जाएगा पहले फेज में और लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहीं इन जंगलों में भोजन की कमी तो नहीं है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिजेश संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं कूनो से। ये भी जानना चाहेंगे संजय आपसे कि आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ हलचल जो है चीतों के वेलकम को लेकर दिखाई दे रही है? मैं बता दूं यहाँ पर कि चीतों के स्वागत के लिए कूनो अभ्यारण्य पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो ये द्वार बनाया गया है, प्रवेश द्वार अतिथियों के स्वागत के लिए, वो यहाँ पर तैयार है और तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर लगाई गई है। मैं खास बात ये बताना चाहूंगा कि चीतों के स्वागत में बाकी सारी व्यवस्थाएं तो है ही, साथ ही 1235 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है अभ्यारण्य है वो चीतों के लिए बिल्कुल करके जाए और खासतौर पर तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की भी बात कर ली जाए, वहीं मैं बता दूं चीतों की सबसे बड़ी जो सुरक्षा है उसके लिए यहाँ पर वन जो चीता मित्रों की तैनाती यहाँ पर की गई है। लगभग 400 चीता मित्र फॉरेस्ट विभाग द्वारा यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि ग्रामीण अंचलों में जाकर, तमाम सारी जगहों पर जाकर, जो ग्रामीण अंचल है, हालांकि यहाँ पर इससे पहले शिकार होते थे 70 साल पहले, लेकिन अब चूंकि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ के लोगों को जाकर समझाएंगे और उनको चीता मित्र जो चीता मित्रों की तैनाती की गई है तो कूनो नेशनल पार्क संजय मासद बता रहे हैं कि कूनो नेशनल पार्क के आसपास जो है चीता मित्र भी लगाए गए हैं, यानी चीतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये अब आपका नया घर है, आप लोगों को इसमें रहना है और पूरा सहयोग किया जाएगा। ग्रामीणों में जोश है, आसपास के लोगों में जोश है, दुकानदारों में जोश है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तस्वीरें लगातार संजय दिखा रहे। संजय,
अपने पीछे की थोड़ी तस्वीरें दिखाइए, अगर आसपास लोग हैं तो थोड़ा उनसे बात कराइए, उनका क्या कुछ कहना है, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वो? बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो हैं आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, साथ ही जो इंडियन ऑयल द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया है चीतों के जो अभ्यारण्य है उसके ठीक आगे गेट बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिथि भी लगातार यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहली किस्त है क्योंकि 8 चीते यहाँ पर आएंगे। प्रधानमंत्री अपने 72वें जन्मदिन पर सौगात दे रहे हैं मध्य प्रदेश को, खास तौर पर पुणे अभ्यारण्य को, जो कि जनजातीय आदिवासी यहाँ पर बाहुल्य है। और सबसे अहम बात यह है कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर मैं बता दूं खेती भी नहीं होती, तमाम सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुपोषण की तमाम सारी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन अब चूंकि ये जो जिला है वो भी विश्व पटल पर आ जाएगा आज के बाद में। प्रधानमंत्री जब यहाँ पे 8 चीतों को विमुक्त करेंगे पुणे अभ्यारण्य के अंदर, तो उसके बाद विश्व पटल पर आने के बाद यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। और साथ ही जो चीता मित्र है वे चीतों की सुरक्षा सुनिश्चित। चलिए, जिस तरीके संजय बता रहे हैं, आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में पूरे इंतजाम कर लिए गए। तस्वीरें लगातार ब्रिजेश और हमारे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं। वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम बैक चीता। चीतों के हार्दिक स्वागत की तैयारी है, स्वागतम लिखा गया है। और आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क को चुना क्यों गया है अब इन चीतों के लिए। ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मैदान हैं, क्योंकि इस रफ्तार के बादशाह को दौड़ने के लिए मैदान चाहिए होते हैं। खाने की कोई कमी नहीं है और पूरा जो पर्यावरण है यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा इकोसिस्टम है, लगातार जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आसपास के गांव को खाली कराया गया, यानी जंगलों पर जो प्रेशर था, ह्यूमन प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर, उसको कम किया गया है, लोगों को शिफ्ट किया गया है। और लगातार चीते से जुड़ी एक अपडेट आपको दे रहे हैं, पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है नामीबिया का चीता, जंगल का खतरनाक शिकारी, जिसका हमला नहीं जाता खाली, जिसका नया ठिकाना होगा भारत। इंतजार खत्म, अब भारत में भी चीते भरेंगे रफ्तार। 70 साल बाद चीता रिटर्न से पूरे देश में उत्साह है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार 91 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। चीतों को भारत लाने की कोशिश काफी लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार सरकार ने अफ्रीका का रुख किया। नामीबिया अगले 5 सालों में 50 चीते भारत भेजने के लिए राजी हो गया है। ये पीएम मोदी का पर्यावरण प्रेम ही है कि आज एक बार फिर भारत की सरजमी पर चीते रफ्तार भरेंगे। पीएम मोदी पर्यावरण को लेकर 2 किताबें लिख चुके हैं। पीएम मोदी कितने बड़े प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी हैं, इसकी झलक मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में भी साफ दिखाई दी। नवंबर 2016 में पीएम मोदी ने रायपुर में देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी का लोकार्पण भी किया था और इस दौरान वो खुद बाघ की नजदीक से तस्वीरें खींचते नजर आए थे। पक्षियों के साथ भी पीएम मोदी का विशेष लगाव है, चाहे केवड़िया में तोतों को हाथ पर बिठाकर दाना खिलाना हो या फिर मोर को दाना खिलाना। उनके इस प्रकृति प्रेम को लोगों ने खूब पसंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और संजय हमारे साथ लगातार जुड़े। संजय, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले आपसे जानना चाहूंगी। चीते जिस हेलीपैड पर उतरेंगे उसकी क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह के इंतजाम है, कितनी दूरी पर है, जल्दी से बताएं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हेलीपैड पर उतरेंगे, उसके बाद में यहाँ पर जो कूनो अभ्यारण्य में जो चीते हैं उनके पिंजरे का जो है बटन दबाएंगे। उसके बाद में रिमोट कंट्रोल से वो पिंजरे खोले जाएंगे। उसके बाद में वो चीते जो है वहाँ पर विमुक्त होंगे और अपने अभ्यारण्य में विचरण करेंगे। उसके बाद में तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। स्वसहायता समूह के लोगों से, महिलाओं से मिलेंगे। यहाँ पर जनजातीय आदिवासी महिलाएं हैं जो स्वसहायता समूह की महिलाएं जो तमाम सारी चीजें बनाती हैं, सामग्री बनाती हैं, घरेलू उत्पाद बनाती हैं। तो एक नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर। और साफ तौर पर मैं बता दूं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की, हालांकि ये जो इलाका है वो
जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस इलाकों को देने जा रहे हैं। चलिए संजय, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रजेश भी हमारे साथ कूनो से मौजूद हैं, एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे और हमारे दर्शकों से हम अब ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि चीते से जुड़ी पहली तस्वीर भी इंडिया न्यूज ही आपको दिखाएगा, तो कहीं जाइएगा मत। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।